चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a प्लस का b प्लस का c इजकल टू में 3 एंड नन जीरो ऑफ a कोमा b कोमा c इज इक्वल टू 1, यानी a b c की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू क्या है। तो उसको सॉल्व करने के दो ही तरीके, वही सेम। हम यहाँ पर a b की कोई वैल्यू मान लेंगे, बट वो वैल्यू हमारी किसके बराबर नहीं होगी, आपकी 1 के बराबर नहीं चाहिए। मतलब a 1 नहीं होना चाहिए, b भी 1 नहीं होना चाहिए, c भी 1 नहीं चाहिए, इसके सिवा वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इसे डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। जरा यहाँ पर देखिए 1 माइनस का a है, 1 माइनस का b है, यहाँ 1 माइनस का b है, 1 माइनस का c है, 1 माइनस का c है, 1 माइनस का a है। यानी कि यहाँ पर जो कमी है वो कमी किसकी है, 1 माइनस में c के। तो 1 माइनस c से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस में c से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इसमें मुझे किसी कमी है 1 माइनस में a की, तो 1 माइनस a से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और इंटू में 1 माइनस में a से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर किसकी कमी है, 1 माइनस में b, यानी 1 बाई b से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस में b से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। नीचे तीनों की अब डिनोमिनेटर जो है बराबर हो गया, तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस का a, 1 माइनस का c, 1 माइनस का b, और अपोन में हो जाएगा आपका 1 माइनस का a प्लस का 1 माइनस का b और प्लस में 1 माइनस का आपका c। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 माइनस का ब्रैकेट के अंदर a प्लस का b प्लस का c, अपोन में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का a, 1 माइनस का c और 1 माइनस का b, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है एग्जाम में 3, तो यहाँ अगर मैं 3 रखूँगा तो ये 3 माइनस का 3 अपोन में ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसे वैल्यू से मान के करते हैं एक बार, अगर इस तरह से नहीं करना। तो यहाँ पर मुझे मना किया गया कि ए बी और सी की इन तीनों की वैल्यू 1 1 नहीं हो सकती, मतलब 1 तो नहीं रख सकती। तो मैं अगर ए की वैल्यू -4 मान लूँ, बी की वैल्यू -1 मान लूँ और सी की वैल्यू में आपका 0 मान लूँ, यानी ए की वैल्यू अगर मैं 4 मान लूँ पॉजिटिव, माइनस मानूंगा तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, 4 में से -1 गया तो 3 बचेगा 0। अब इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ, ए की वैल्यू 4 है तो ये मैं 4 रख दिया मैंने पॉजिटिव का, बी की वैल्यू 1 है तो मैंने पॉजिटिव का यहाँ पे 1 रख दिया आपका, क्योंकि माइनस का 1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 नहीं रखना, उससे छोटा है नहीं, -1 तो रखता हूँ मैं आपका। फिर यहाँ बी की वैल्यू कितनी है आपकी -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। सी की वैल्यू आपकी 0 रखी थी मैंने, 0 हो जाएगा आपका। सी की वैल्यू 0 है आपका, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे आपकी मैंने 4 रखी। सॉल्व कर देते हैं इसे, 1 अपोन में ये क्या हो जाएगा आपका -3 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस का निशान, 1 अपोन में ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपोन में माइनस का आपका 3 हो जाएगा, ये आपका सोल्व करेंगे तो 1 अपोन में माइनस का 6 माइनस का 1 अपोन में 3 प्लस का 1 बाय में 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास में 6 आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 3 इसकल टू में 0 अपोन में 6, यानी कि 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।